Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome back another video। लास्ट हमने पढ़ा था 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को जो कि बिल्कुल इजी थे, आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन आगे नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखें 10 और 11 सेम, 12, 13, 14 सेम, 15 और 16 इनके मेथड थोड़े से चेंज हैं, इसलिए मैं आपको इनके क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में इंशाल्लाह करके दिखा दूंगा ताकि बाकी आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास वैल्यू x4 माइनस 2x क्यूब 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अजी अब इसको स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू x2 होनी चाहिए, यानी कि x का स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर तो है इसके अंदर, लेकिन ये पावर्स बढ़ गई हैं, x क्यूब x4। तो इसको x2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे तो जीरोज आ रहे हैं, दूसरी साइड पे उसके जीरो आ रहा है, जीरो से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1/0। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बाकी 2 बच गए, स्क्वायर से 2 कट गया, बाकी 1 बच गया, ये पूरा स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कट गया, बाकी 1 बच गया। ठीक हो गया जी आपके पास। अब आपके पास क्या वैल्यूज़ बच रही हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास वैल्यूज़ सिंपल वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स स्क्वायर वाली। देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर कोई 4 कोई 3 नहीं है, तो हमारे पास वैल्यूज़ बन रही। अब इसके हमने रीअरेंज करने की तरतीब लगानी है। तरतीब लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट पे एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस 1/x स्क्वायर इकट्ठी कर दी। फिर उसके बाद एक्स वाली माइनस 2x प्लस 2/x सेकेंड वैल्यूज़। ठीक हो गया। थर्ड लास्ट वैल्यू -2 इक्वल टू 0। अब तरतीब हो गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 2 इन दोनों में, तो हम इसकी एक और तरतीब लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 कॉमन जब लिया तो इसने माइनस ने इसको ख़त्म किया तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस को क्या कर दिया उसने माइनस। देखें माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन चेंज हो गया इसका। ठीक है, और ये -2 इक्वल टू 0 हो गया। डन। अब हम इन वैल्यूज़ को, अब इस पूरी वैल्यू को ये इसके साथ ब्रैकेट्स लगा देते हैं, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट हमारी उस शेप में वैल्यूज़ बन गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी x माइनस 1/x इक्वल टू वाई, हम इसको y के इक्वल रखते हैं। ठीक है जी, लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि ये x माइनस 1/x इक्वल टू वाई के है। तो अगर हम इसी का स्केयर लें, x माइनस 1/x का स्केयर इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा, y का स्केयर। इसको सॉल्व करें, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्स स्केयर -2 प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर। यह आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले 10th क्लास में, माशाल्लाह आप लोग, तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा। तो ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, यानी कि हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू y और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इसकी जगह पे हम y पुट कर सकते हैं और इसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर सकते हैं। चलें लेट पुट करते हैं अब इसको। क्या वैल्यू थी हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 2 -2 इंटू वाई और -2 इक्वल टू 0। वैल्यूज़ देखते हैं, ये -2 ही है, हाँ जी -2 ही है। अच्छा जी, अब इसकी तरतीब किस तरह से, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, +2 -2y -2 इक्वल टू 0। ये जस्ट ब्रैकेट्स ओपन किए हैं हमने।
+2 -2 से कैंसिल, तो क्या बच गया, वाई स्केयर माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो, वाई स्केयर माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो। अब इनके अंदर क्या आ गया हमारे पास कॉमन, y, क्या बच गया, y -2 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख दें, ये भी ज़ीरो के इक्वल, और y -2 इक्वल टू ज़ीरो, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो y की वैल्यू हमने ली थी, जो लेट किया था, सपोज किया था, उसको दोबारा वापस पुट कर देंगे। तो x1/x इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी x -1/x इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सा। ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, x डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तरतीब से अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इस तरह से ये होता है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया इक्वल टू 1 बच गया यहाँ पे। अब आप यहाँ लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि ये जगह बच जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ी परेशानी ना हो। इसके लिए x स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू +-1, एक आंसर आपका। अब नेक्स्ट दूसरी, यहाँ से ऐसे ही अब आप लिखेंगे, ये देखें, x को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये क्या बच गया, 2x हो गया। प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। ये आप लोग 10th क्लास में हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये मैं किस तरह से इसको लिख दिया। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, मैं तरतीब से डायरेक्ट लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो और क्वेश्चन लेंथी ना लगे। अब देखें, ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 1, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो था आप लोगों का, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -1। फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a माइनस b। ये देखें, ये नेगेटिव है पहले से, और ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो 2 हो गया। आगे -2 का स्क्वायर 4, a 1 है और b -1 है, और डिवाइडेड बाय 2, a कितना है, 1 है। अब ये 2 + -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2, 2 + -8 ओवर 2, 2 + -2 √2 ओवर 2। देखें, आपको ये पता होगा कि 8 का रूट क्या होता है, 2 √2, यानी कि 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर बल्कि मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह से 2 बाहर आ गया। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 ± √2 ओवर में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ± √2 आपका आंसर। ठीक है जी, ये दो आंसर, एक +-1 और एक 1 ± √2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3 का। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। फिर नेक्स्ट जो और है क्वेश्चन नंबर 12 है और एक क्वेश्चन नंबर 15-16 है। मैं आपको 15-16 में से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जो उसके अलावा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे शेयर करेंगे ताकि मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दूँ। तो अभी मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 या 16 में से कोई एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि जी x-1, x-2, x-8, x + 5 + 360 = 0। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, इसके अंदर देखें, हमने पहले दो वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, कोई सी भी दो जिनकी सेम वैल्यूज़ बन जाए। इनको सॉल्व करने से सेम वैल्यू बन, देखें ये -1 और -2 कितना होता है, -3, और -8 में से +5 चलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -8 में से +5 चले गए तो बाकी बच गया -3। देखें, इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर -3 आ रहा है, इन दोनों को, और इन दोनों को सॉल्व करने से -3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी तरतीब बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे जो पिछला क्वेश्चन नंबर 15, उसमें आपको तरतीब करनी पड़ेगी। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है जी। इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं। x-1
एक्स माइनस टू, ऐसे ही एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 5 प्लस 360 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दोबारा लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x और माइनस 8 5 ज़ार 40 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 2। ऐसे ही एक्स स्क्वायर 8 में से 5 गया माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ है, ये वाली x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाली, ये दोनों सेम हो गई। तो हम इनको क्या कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू y, इनको y का नाम दे दिया हमने। ठीक है जी। अब क्या आ गया, y प्लस 2, जहाँ जहाँ ये वैल्यू है वहाँ ये पुट कर दें, y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करें। अब y को y से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 42 ज़ार 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 38, अच्छा जी, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 38y 36 में से 80 गया तो बाकी बच गया जी प्लस 280 इक्वल टू 0। 360 में से 80 माइनस किए तो 280। अच्छा, अब हमारे पास इसके लिए है जी कि हमने वो बनानी है वैल्यूज़, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो वाई स्क्वायर मिड टर्म ब्रेक आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अच्छा जी, मैं बना लेता हूँ माइनस 10 और 80 माइनस माइनस, ठीक है जी। माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इक्वल टू, देखें माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 28 और 10 कितना हो गया, 38, और 28 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 280। हमारी फैक्टराइजेशन हो गई, मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, y माइनस 28, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 10 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब y माइनस 28 y माइनस 10 इक्वल टू 0, y माइनस 28 इक्वल टू 0। इन दोनों को अब 0 के को रखना है ना, y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इजी है आप लोगों के लिए। हाँ जी, अब यहाँ तक तो हो गया। आप चाहे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब जहाँ y की वैल्यू है जो हमने लेट की थी वो पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर पुट कर दी हैं वापस। जो y की वैल्यू लेट की थी हमने वो वापस पुट कर दी। अब फिर मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब फार्मूला हमारे पास वही है, फैक्टराइजेशन वाला ही है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। वो किस तरह से हो रही है, माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में फैक्टराइजेशन करने का तरीका बताया हुआ है, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब देखें, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसे ही x माइनस 7 x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 7 एक आंसर, और दूसरा x प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 4 दूसरा आंसर। ऐसे ही इसकी भी अभी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 10 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, तो आंसर 5 2 ज़ार प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 x प्लस 2, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। ये चार आपके आंसर आ गए, 7 -4 5 -2। ये सब आपके क्या हो गए, ये आंसर्स हो गए। तो आप इसको तरतीब से लिख सकते हैं, जैसे भी इसके अंदर ब्रैकेट्स में क्या थे, 7 -4
और नेक्स्ट पे आ जाएगा 5 और -2। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको जहाँ से जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप मुझसे डिस्कस करेंगे ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छा अपेयर हो सकें और अच्छी मतलब एग्ज़ाम्स दे सकें ताकि आप कामयाब हों। मैं मेरी दिल से दुआ है आप सब कामयाब हों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।